Hi guys. In this video, I'm going to talk about one thing जो काफी लोग मिस कर जाते हैं and that is how to make a good presentation. Setting the agenda clear कि मतलब ये कौन से type of presentation के लिए बात हो रही है. So it can be any kind of presentation. It can be case study presentation, it can be your office presentation, or it can be some casual presentation outside your work as well. Any kind of presentation you want to make, you can watch this video. क्वेश्चन आ रहा होगा आपको कि मतलब मैं क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो. Two things. First of all, I have done more than 50 plus case studies, so I have tried different variety of presentations. So to some extent मुझे लगता है कि I am relatively good when it comes to making presentation. I won't deny from that. And second thing is कि मुझे बहुत feedback भी मिला है whenever I'm giving presentations कि मतलब maybe your idea is getting ahead because तुम्हारा presentation अच्छा है or you are winning case study competitions because of your presentation. While I don't agree on this point, but that gives me validation कि to some extent presentation is something which I think is my strong point. Entire agenda of this video is कि मतलब I would just share my experience on मैं कैसे presentation बनाता हूँ by giving some real examples. काफी लोग बोलेंगे कि काफी AI tools आ रहे हैं so वहाँ से presentation बन सकता है. Believe me, I have tried more than 10 presentation tools and none of them is up to the quality which I think is good. एंड मे बी फ्यूचर में इंप्रूव हो सकता है बट अभी के लिए तो ए आई टूल्स इज नॉट रिलायबल. यू नीड टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू मेक गुड प्रेजेंटेशन. एंड हाउ टू मेक गुड प्रेजेंटेशन जस्ट स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, आपको पता चल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. डिस्क्लेमर विच आई वांट टू गिव इज दैट कि मतलब ओनली प्रेजेंटेशन विल नेवर वर्क. माई अजम्पशन इज दैट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिफोर मेकिंग प्रेजेंटेशन आपने पूरा ग्राउंड वर्क किया है. आप किसके लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आपने पूरा रिसर्च किया है ऑन द थिंग्स विच यू वांट टू मेक प्रेजेंटेशन ऑन, बैक विथ ऑल द डेटा एंड एवरीथिंग. एंड अभी आप ये स्टेज पे हो कि मेरे पास सब डेटा है, मेरे पास सब इंफॉर्मेशन है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड नाउ आई वांट टू मेक प्रेजेंटेशन इन अ वे सो दैट मैं इजीली कन्विंस कर पाऊँ. अगर आपने ये सब किया है देन ओनली प्रेजेंटेशन वुड मेक सेंस. अदरवाइज प्रेजेंटेशन ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी हेल्प अगर आपका मेन कंटेंट इज नॉट गुड. तो नाउ लेट्स डाइव इनटू द प्रोसेस ऑन हाउ आई मेक प्रेजेंटेशंस. तो ज्ञान नहीं दूंगा, आई विल जस्ट शोकेस हाउ आई डू विथ रियल एग्जांपल्स. सो फर्स्ट स्टेप इसकी मतलब मैं गूगल डॉक्स ओपन करता हूँ एंड आई जस्ट नोट डाउन के रफ पॉइंटर्स और हेडर्स क्या होने चाहिए ऑफ डिफरेंट स्लाइड्स. फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है डंजो का. सो मुझे लगा कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट स्लाइड. सेकंड शुड बी ऑन CO2 एमिशंस. थर्ड वुड बी अबाउट कंपनी. सो जो भी मुझे लगता है कि की हेडर्स होने चाहिए वो मैं बस उतना मेंशन करता हूँ. नाउ क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट. सो यार मतलब मल्टीपल चीज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको खुद को एक क्लैरिटी मिलेगा कि आप कैसे प्रेजेंटेशन विजुलाइज कर रहे हो. बिकॉज इवन यू थिंक फ्रॉम ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी कोई प्रेजेंटेशन देखता है हम लोग टाइटल से ही थोड़ा स्टोरी का फ्लो जज करने का ट्राई करते हैं. सो बाय डूइंग दिस मुझे थोड़ा ये फ्रीडम देता है, और आई वुड से मोर देन फ्रीडम, मुझे अंडरस्टैंडिंग देता है कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसे फ्लो होने वाला है. इज द स्टोरी मेकिंग सेंस और नॉट. सो जो मेन स्टोरी टेलिंग का फैक्टर है वो यहाँ से मुझे क्लियर होता है कि मतलब मेरा प्रेजेंटेशन ये फ्लो में जाने वाला है, एंड इससे मुझे आइडिया मिलता है कि विल इट कन्विंस अदर्स और नॉट. So before even making presentation or starting designing, first step would be to note down all the flow of presentation here in a document and try to see कि मतलब ये convincing story है या नहीं है. So then एक बार ये हो गया, then second step is dumping all the data which you have in that outline. So एक अलग डॉक्यूमेंट है बट आपको आइडिया मिल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. फॉर एग्जांपल इसमें एक स्लाइड है करंट प्रोसेस करके, तो मेरे पास जितना भी डेटा है अबाउट करंट प्रोसेस मैं वहाँ पे पूरा डंप कर दूंगा. सेम चीज़ विथ प्रॉब्लम्स या कोई स्लाइड बनाई है, जो भी मुझे लगता है कि ये डेटा है वो मैंने यहाँ पे डंप कर दिया है विदाउट थिंकिंग कि ये कितना सही है कितना गलत है. जितना भी रिसर्च है जितना भी डेटा है जो भी है यहाँ पे डंप कर दो. आई थिंक वो डंजो वाले इसमें भी होगा कि मतलब हाँ ये देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो भी मुझे मिला है सब मैंने डंप कर दिया अलॉन्ग विथ कहाँ से मैंने वो रिसोर्सेस लिए थे वो सब मिला के. तो सेकंड स्टेप इसकी मतलब क्लैरिटी देने के लिए कि ठीक है मतलब आउटलाइन तो फाइनल हो गया, लेकिन आउटलाइन के अंदर क्या क्या डेटा जाना चाहिए.
बिकॉज दिस वुड गिव मी अ बेटर आइडिया कि मतलब इसके अंदर हम लोग को कितना ज़्यादा डेटा आ सकता है, कितना कम डेटा आ सकता है। ये स्टेप में ये मत सोचो कि दिस इज द फाइनल डेटा, जो भी डेटा है सब डंप करो। क्या कट करना है वो हम थर्ड स्टेप में कर लेंगे, बट सेकेंड स्टेप इज मोर अबाउट गैदरिंग ऑल द डेटा इन वन प्लेस इन अ स्टोरी वाला फॉर्मेट। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। देन एक बार ये सब हो गया, देन कम्स द थर्ड स्टेप विच इज दिस वन। ये नहीं, दिस इज द फाइनल स्टेप आ गया। या दिस इज द थर्ड स्टेप, जहाँ पे जैसे ही आपने एक डॉक्यूमेंट में पूरा आउटलाइन बना दिया एंड आउटलाइन के अंदर क्या क्या डेटा आपके पास है वो लिख दिया, थर्ड स्टेप इज स्टार्ट टू मेक प्रेजेंटेशन। सो आई यूजुअली मेक प्रेजेंटेशन इन फिग्मा, बट अगर आप गूगल स्लाइड्स पे प्रेजेंटेशन बना रहे हो या पावर पॉइंट पे बना रहे हो, यू कैन फॉलो सेम स्टेप्स देयर एज वेल। सो व्हाट आई डू इज कि मतलब मैं एम्प्टी स्लाइड बना देता हूँ एंड जो मैंने डेटा पहले लिखा था, दिस इज नॉट अ फिल्टर डेटा राइट। तो इसमें से आई ट्राई टू सी कि कौन सा डेटा मुझे एग्जैक्टली exactly चाहिए प्रेजेंटेशन में, एंड वो डेटा फिल्टर करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड में मुझे ये सब डेटा चाहिए, दिस इज द फिल्टर डेटा। तो मैं जो भी डेटा है स्लाइड का डायरेक्टली यहाँ पे डंप कर देता हूँ कि दिस इज द फाइनल डेटा। अभी कैसे प्रेजेंट करना है इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये स्लाइड में कैसे भी करके मुझे इतना सब डेटा डालना ही है। तो वो जो भी डेटा डालना है मैं वो बस रफली यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। सो कर सकता हूँ। सो फोर्थ स्टेप इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मल्टीपल डिजाइन्स आउट देयर एंड पता करो कि मतलब व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डेटा विच वी हैव और विच वी नीड टू शोकेस। उसका एक एग्जांपल बता देता हूँ बाय शेयरिंग द स्क्रीन। आई यूजुअली टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम थ्री सोर्सेस। मैं तीनों सोर्सेस आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट थिंग विच आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इज फिग्मा में मल्टीपल टेम्पलेट्स है अवेलेबल directly. So what I do is maybe I will just open few templates. I usually open 40 to 50 different case study templates and try to see कि लोगों ने कैसे present किया है उनके case studies. So I'm just taking one example here. So this is one template. तो यहाँ पे मतलब मुझे आइडिया मिल जाता है कि कौन से डेटा कैसे प्रेजेंट किया है इन्होंने, एंड अगर मुझे कोई अच्छा लगा तो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे मेन प्रेजेंटेशन में कॉपी कर दूंगा। सो दिस इज वन टेम्पलेट। देन वैसे ही मल्टीपल टेम्पलेट्स है। आई वोंट गो इन टू ऑल द टेम्पलेट्स, बट मे बी मैं और एक टेम्पलेट ओपन करके दिखाता हूँ। आई विल जस्ट सर्च केस स्टडी प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स फिग्मा। तो टॉप फाइव टैग्ड केस स्टडी में मैं जाता हूँ एंड आई ट्राई टू जस्ट ओपन ऑल द केस स्टडीज जो लोगों ने की है। मे बी ये केस स्टडी ओपन करता हूँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे। सो दिस इज द टेम्पलेट जो इन्होंने दिया है। दिस लुक्स कूल राइट। तो यहाँ से अगर मुझे लगा कि जो मुझे स्लाइड में चाहिए, मैं इफेक्टिवली ये वाले इससे प्रेजेंट ये वाला थीम ले सकता हूँ, तो इसमें से थोड़े थोड़े एलिमेंट्स में डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ आई गो अबाउट डूइंग द थिंग्स। कि मतलब मल्टीपल 50 to 60 फिग्मा के फाइल्स होंगे, सब देखो एंड ट्राई टू सी कि मतलब जो मैंने फाइनल केस स्टडी बनाया है, फाइनल कंटेंट बनाया है, उसमें मैं कौन सा कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ। सो दिस इज वन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सेकेंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज की आई टेक लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम गूगल इमेज। अगर मुझे एग्जांपल लेना है मैं इससे ही लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ हायरार्की बताना है। अगर आप ये पढ़ोगे इट इज काइंड ऑफ हायरार्की थिंग। तो मैं डायरेक्टली नेट पे सर्च करूंगा कि मुझे हायरार्की का इमेज दे दो, एंड ये हायरार्की का इमेज में मुझे मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम। एंड जो भी अगर मुझे कुछ अच्छा लगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, देन आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट दिस काइंड ऑफ अ टेम्पलेट इन फिग्मा।
तो दिस इज द सेकंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड थर्ड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज ऑब्वियसली चैट जीपीटी। मैं उसको पूछता हूँ कि दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रेजेंट, गिव मी सम आइडियाज टू प्रेजेंट इट इफेक्टिवली। तो जीपीटी मुझे कुछ इंस्पिरेशन देगा, देन मैं वो फिग्मा पे देखने का ट्राई करूंगा, अगर वो मिला तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूंगा, नहीं तो फिर से बनाऊंगा। सो दिस आर द 3 to 4 डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन जो मैं लेता हूँ। एंड एंड गोल ऑफ दिस इंस्पिरेशन इसकी मतलब जो भी डेटा लिखा है वो इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट करे। सो बाय द एंड ऑफ दिस फोर्थ स्टेप विच इज इंस्पिरेशन स्टेप, मेरे पास कंप्लीट आइडिया आ जाता है कि मतलब मैं एवरी स्लाइड कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। एंड देन फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट स्लाइड यूजिंग फिग्मा स्किल्स। तो उसके लिए आपको थोड़ा फिग्मा आना पड़ेगा, बट एक बार फिग्मा आ गया देन आप वो इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो जो आपने विजुलाइज किया है। सो उसका वी1 मैंने ये बनाया था एंड दिस इज द फाइनल वर्जन जो मैंने बनाया था। सो एक बार मैंने बनाया था देन दिस इज द फाइनलाइज्ड वर्जन। तो आप देख सकते हो कि कैसे इफेक्टिवली मैंने सब प्रेजेंट किया है, ताकि वो थोड़ा अच्छा भी लगे एंड ऐसे भी लगे कि कोई देखेगा उसको लगे कि बहुत मेहनत भी की है। अगेन द वे यू प्रेजेंट वुड डिपेंड बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। आप किसको प्रेजेंट कर रहे हो, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको प्रेजेंट करना है या आपको बस मैसेज पे भेजना है प्रेजेंटेशन। उसके हिसाब से ऑल दिस चीज़ें वेरी करती है। एंड वो आपको तभी पता चलेगा वंस यू डू स्टार्ट डूइंग प्रेजेंटेशन बाय योर सेल्फ। देन आपको ये पूरा आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कितने डिटेल में जाना है। जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स, लाइक ये मैंने पूरा डिटेल में ऐसे किया है क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे प्रेजेंटेशन किसी को देना नहीं है, मुझे ये व्हाट्सएप पे भेजना है। तो दैट इज़ वाई मेड श्योर कि मैं जितना डिटेल में हो सकूँ सब भेजूँ, एट द सेम टाइम डिज़ाइन भी मेंटेन करूँ ताकि उसको फ्लो का आइडिया मिले। बट अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है एंड दैट इज टू हायर मैनेजमेंट, तो मैं उसके हिसाब से मैं थोड़ा टेम्पलेट है वो ट्विक भी कर सकता हूँ। जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल, यस। सो जस्ट टेकिंग फ्यू स्लाइड्स एज एन एग्जांपल कि मतलब अगर सेम प्रेजेंटेशन अगर मुझे प्रेजेंट करना होगा, सो माई फोकस वुड बी मोर ऑन numbers and few catchy things because I want कि लोगों का ध्यान मुझ पे जाए when I'm making presentation। मैंने स्लाइड में तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने स्लाइड्स पे ज़्यादा कंटेंट नहीं डाला है, बट यहाँ पे इट इज़ मोर अबाउट फोकसिंग ऑन की पॉइंट्स क्योंकि मैं खुद प्रेजेंट करूंगा। आई वॉन्ट फोकस टू बी ऑन माई सेल्फ एज कम्पेयर टू दिस प्रेजेंटेशन जहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो दैट इज़ आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि जो भी देखेगा बस पढ़ के उसको पूरा आइडिया आ जाए। तो ऑल दिस चीज़ें न्यूएंसेस है जो आपको पता चलेगी एज एन व्हेन यू मेक प्रेजेंटेशन। बट आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो विद एवरी प्रेजेंटेशन आप इम्प्रूव कर लोगे। यस, दिस इज द 5 स्टेप प्रोसेस विच आई फॉलो। आई नो कि मतलब थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा कि मतलब आप कैसे आइडिएट करते हो, आपने कैसे फिग्मा सीखा एंड ऑल दोस चीज़ें। सो यही बताना चाहता हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड मैं इतना अच्छे प्रेजेंटेशन नहीं बना रहा था। आई स्टार्टेड विथ वेरी शिटी प्रेजेंटेशंस इन द स्टार्ट, बट एंड गोल वॉज कि मतलब मैं जल्दी से सीख के आइटरेट करूँ। मैंने ऑन द गो फिग्मा सीखा, मैंने ऑन द गो स्टोरी टेलिंग सीखा, ऑन द गो आई स्टार्टेड टेकिंग फीडबैक एंड इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन गोइंग अहेड। सो ये सब फर्स्ट प्रेजेंटेशन में ही इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बनेगा। इट इज़ द प्रोसेस, लाइक आप प्रोसेस फॉलो करते जाओ एंड इवेंचुअली आपका ये प्रोसेस फॉलो करके प्रेजेंटेशन का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। I would recommend you to go through this thing, like share करने तो this is one interesting thing which would give you more confidence on making presentation. So yeah, I would recommend to go to this case study section and try to look at my case studies from bottom. Like जो मैंने सबसे पहले केस स्टडी किया था वो पहले देखो, तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना शिटी प्रेजेंटेशन बनाता था। एंड एवरी केस स्टडी से मैं इम्प्रूव करते गया। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर नाउ। ये अप्रेस्ट का मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद केस स्टडी। दिस वाज द फर्स्ट प्रेजेंटेशन व्हिच आई मेड ऑफ अप्रेस्ट। तभी फिग्मा भी नहीं आता था, आई स्टार्टेड विद गूगल स्लाइड्स। बट आप ये प्रेजेंटेशन देखो कितना गंदा लग रहा है। बट इवेंचुअली यू लर्न, राइट। आपका स्टार्टिंग में अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, बट एवरी प्रेजेंटेशन के बाद आप फीडबैक ले लो एंड इवेंचुअली जो मैंने अभी बनाया है वो लेवल पे आप पहुंच जाओगे। सो जस्ट कंपेयर दैट अप्रेस्ट का प्रेजेंटेशन विद दिस, यू कैन सी कि काफ़ी चेंज हुए। सो आइडिया इज सेम कि मतलब जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, जस्ट बी देयर, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, हैव दैट लर्निंग एटीट्यूड एंड इवेंचुअली आप ऐसे प्रेजेंटेशन बना पाओगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा कि यू कैन ऑल्सो मेक सम रियली कूल प्रेजेंटेशंस। So I just want to summarize the 5 steps which I told so far.
कि अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना है, फर्स्ट स्टेप इज कि आप एक आउटलाइन बनाओ ऑन अ गूगल डॉक, जिससे आपको पूरा स्टोरी का आइडिया आ जाएगा कि दिस इज हाउ माई फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन वुड बी। देन सेकेंड थिंग इज कि आप पूरा डेटा डंप कर दो वो डॉक्यूमेंट में। इट कैन बी लाइक रफ डेटा एज वेल। देन थर्ड थिंग इज कि मतलब एक एम्प्टी स्लाइड्स बनाओ एंड उसमें फाइनलाइज जो भी डेटा है वो वैसे के वैसे डालो। देन फोर्थ थिंग इज लुक फॉर इंस्पिरेशन ऑन हाउ यू कैन प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू इन अ गुड फॉर्मेट। उसके लिए मल्टीपल वे से इंस्पिरेशन ले सकते हो। एंड देन फाइनली मेक प्रेजेंटेशन ऑन फिग्मा और पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स एनीथिंग। सो ये स्टेप फॉलो करो। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इट वोंट बी परफेक्ट, बट आई एम प्रेटी श्योर कि अगर आपने 50 केस स्टडीज कर ली है, देन 51st केस स्टडी का प्रेजेंटेशन वुड बी 1000 टाइम बेटर देन द फर्स्ट प्रेजेंटेशन। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। होपफुली आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। Do let me know in the comments, was it useful or not? Do you think would you follow this presentation का approach? And अगर तुम लोग को लगता है कि there could be a better way of making presentation, do let me know in the comments. I would like to know other uh, arguments or other approach as well, because I am always open to learning. I maybe I would learn from that. चलो, bye.